नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के हमारे जाट भाई बेहद आहत हैं, बहुत गुस्से में हैं। उन्हें माफी चाहिए बीजेपी एमएलए रामकुमार गौतम से। रामकुमार गौतम ने जो गाली जाट समाज को दी थी वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और स्टेट के अलग अलग हिस्सों में जाट समाज की बैठक कर वो रामकुमार गौतम से माफी की मांग कर रहे हैं। मेरा सवाल खास तौर पर जाटों से है दोस्तों, किस किस से माफी मंगवाएंगे वो? 15 दिन बीत गए, रामकुमार गौतम ने तो माफी मांगी नहीं, उसका एक और चेला पैदा हो गया, अपने आप को सरपंच बता रहा है। ब्राह्मण समाज की एक बैठक में उसने जाटों को राक्षस करार दिया और ब्राह्मण होने के नाते जाट समाज को श्राप भी दे दिया। इससे पहले राजकुमार सैनी था। बीजेपी के राज्यसभा के एमपी रामचंद्र जांगड़ा तो आए दिन कुछ ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे जाट प्रोवोक्ड फील करें। कल को कोई और सैनी पैदा हो जाएगा, कोई और जांगड़ा आ जाएगा, कोई और गौतम आ जाएगा, कोई और ठाकुर आ जाएगा। जाट समाज किस किस से माफी मंगवाएगा? बीजेपी के ये छुट भैये अपनी तरफ से नहीं कुछ कर रहे हैं। ये जो कैंपेन इन्होंने चला रखा है, बाकायदा इनको सरपरस्ती हासिल है सत्ताधारी दल की, इसलिए कोई माफी नहीं मांगेगा। और जाटों को माफी चाहिए क्यों? क्योंकि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, उनकी पगड़ी उछाली गई है। अगर सचमुच जाट भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी प्राइड को रिक्लेम करना चाहते हैं तो मैं बताता हूं दोस्तों उन्हें क्या करना चाहिए। इनको गाली देने दीजिए, मत रोकिए, ना ही इनसे माफी मांगने की मांग करिए। महाभारत का शिशुपाल जाटों को याद है ना? भगवान श्री कृष्ण ने उसकी 100 गालियां सहन करी थी। इन लोगों के, इन गालीबाज छुट भइयों का पाप का घड़ा भी जल्दी भर जाएगा। इनको इग्नोर कीजिए। आप सबसे पहले बीजेपी के जाट नेताओं की लिस्ट बनाइए, उन सबका वही हाल कीजिए जो आपने दुष्यंत चौटाला का किया था। लिस्ट बनाइए बीजेपी की बी टीम के नेताओं की, मसलन चौटाला खानदान की। ये बीजेपी की बी टीम है। और उन इंडिपेंडेंट जाट कैंडिडेट्स की जो बीजेपी के पैसे से चुनाव लड़े थे और सिर्फ उनका एक मकसद था जाट मतों में विभाजन करना। वो लोग हैं जाट समाज के सबसे बड़े दुश्मन। सबसे पहले उनका इलाज होना चाहिए। इलाज होना चाहिए वोट के जरिए। उनको टारगेट बनाइए। 35 बनाम 1 का नैरेटिव बिल्कुल फेक है दोस्तों। इस नैरेटिव के जरिए बीजेपी जाटों के साथ केवल माइंड गेम खेल रही है। कोई दम नहीं है इस नैरेटिव में। 90 में से 65 ऐसी सीट्स हैं जिन पर जाट वोट्स किसी एक अन्य जाति समूह के साथ मिलकर बीजेपी को धूल चटा सकते हैं। हरियाणा के अहीर, सैनी, ठाकुर और काफी हद तक ब्राह्मण जाटों के खिलाफ खड़े हैं, इसमें दो राय नहीं। मगर मुसलमान साथ हैं, गुर्जर साथ हैं और दिल्ली में इसकी पहल भी हो चुकी है। जाट महासभा और गुर्जर महासभा का एक संयुक्त सम्मेलन भी हो चुका है। इनके साथ दलित आराम से आ जाएंगे, वाल्मीकि आराम से आ जाएंगे। जाटों को एक दल के पीछे एकजुट होना पड़ेगा। ये मैसेज जिस दिन राज्य में चला गया कि जाट अब की बार एकजुट है, एक दल के साथ है, उस दिन न जाने कितने जातीय समूह जाटों के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। तो ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है
कि 35 बनाम 1, 35 बिरादरी जाटों के खिलाफ, ये बकवास है, ये फेक है। धरातल पर आप गहराई से इसका विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। बेकार का ये जो माफी वाफी का चक्कर, मेरे ख्याल से जाटों को छोड़ देना चाहिए। मैं भी जाट हूं, मैं फील कर रहा हूं, मैं भी बहुत हर्ट हुआ था, लेकिन मुझे पता है इस माफी में कुछ नहीं रखा। एक आज माफी की ड्रामा करेगा, कल दूसरा गाली दे देगा, क्योंकि सत्ताधारी दल उनको सरपरस्ती दे रहा है। बीजेपी का प्लान जाटों को प्रोवोक करने का है, हरियाणा को फिर से उसी हिंसा की आग में झोंकने का है। कहीं ये जो चल रहा है ना, ये जो राम कुमार गौतम, क्या है राम कुमार गौतम? एक सिलसिलेवार, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये काम कर रहे हैं लोग कि जाट प्रोवोक हो, गुस्से में आए, तैश में आके हिंसा करे और फिर बीजेपी को फिर वही मौका मिल जाए। ये एक भय का माहौल पैदा करने का कि अगर जाट सीएम बन गया, अगर जाट सत्ता में आ गए तो फिर 35 बिरादरी असुरक्षित हो जाएगी। ये एक प्लान चल रहा है। इस प्लान को समझने की जरूरत है और इस प्लान को फेल करना जाटों का एकमात्र मकसद होना चाहिए। जिस दिन आप इन छुट भइयों को इग्नोर करके ये फैसला कर लेंगे कि जाटों की वोट्स में विभाजन नहीं होना, उस दिन बीजेपी आपके सामने टिक नहीं पाएगी।